दोस्तों बहुत ही मुश्किल से हमें मिला है ओरिजिनल पेपर, और ये पेपर दोस्तों देखने के बाद आप लोगों को अंदाजा लग ही जाएगी कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। और हाँ, हमारे जितने सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को देख रहे भाई, जो टॉपर बनी है ना, वो इतने आसानी से टॉपर नहीं बना भाई। ये जो स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो बनी है ना, इतने आसानी से नहीं बनी है। मैंने उन लोगों को राइट डायरेक्शन दिया था ये कि जब भी आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो, प्री टेस्ट का एग्जाम हो, SC1 का एग्जाम हो या मंथली टेस्ट का एग्जाम हो, उन सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आप लोग अपने कॉपी पे नोट करना है। नोट कहाँ करना है दोस्तों? तो मैंने आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था कि हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में सारा चीज आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है दोस्तों, जिस तरह से मैंने आप लोगों को ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन बता रहा हूँ, फटाफट जाकर के आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से जाएं दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और देसी लैंग्वेज में पढ़ाई करें। याद रखिए, किताबी लैंग्वेज में नहीं भाई, देसी लैंग्वेज में पढ़ाई करें। इतने बड़े बड़े आंसर को रट्टा नहीं लगाना भाई, समझ कर आंसर लिखने में मजा आती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जाइए जल्दी से फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अभी आप लोगों का 60% का ऑफर है, यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे। और यह बात यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से स्टडी कर रहे हैं, उससे अगर 10 गुना बेटर नहीं मिला तो दोस्तों आप कहेंगे सर आपने झूठी वादा किया था। दोस्तों बच्चों की तरह यहाँ पे समझाया जा रहा है, जहां पे सबसे पहले चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव बताया जा रही है, देन आप लोगों को डिस्कस किया जा रहा है सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में भी 3 तरह का क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। एंड सर आप लोगों को डिस्कस करा जाएगा 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ। तो दोस्तों लेट ना करें, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे स्क्रॉल हो रही इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। तो आइए सर, आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग इतिहास का एकदम ओरिजिनल पेपर। जी हाँ दोस्तों, किसी को शेयर नहीं करना है, चुपचाप से दोस्तों ओरिजिनल पेपर को देख लेना है। दोस्तों आप सभी को पता है सर कि हमारा जो एग्जाम हो रहा है अभी मंथली टेस्ट, ये महीना में दोस्तों एक बार एग्जाम होती है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, और हमारा एप्लीकेशन का कोई ऐसा बच्चा ना हो जो दोस्तों 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर ना देखे। जी हाँ, जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है ना मेरे भाई, वो भी मेरे भाई 10 में से 10 आंसर लगा कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन था, याद कीजिए मेरे भाई थ्योरी पार्ट में, कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस कबीले से था। मैंने बहुत सुंदर तरीके से बताया था, जो हमारा महात्मा बुद्ध थे दोस्तों, वो हमारा किस कबीले से संबंधित था? शाक्य कबीले से। क्या मेरे भाई? शाक्य कबीले से संबंधित था। इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा मैंने डेफिनेशन दिया था, जन्म कहां हुआ, पहला उपदेश कहां दिए, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, उसके बाद दोस्तों महाभिनिष्कर्म क्या है, महापरिनिवारण क्या है, सारा चीज एकदम मेरे दोस्तों मैं बच्चों की तरह आप लोगों को क्लास में समझाया था। याद कीजिए मेरे भाई, बड़ी मस्त तरीके से समझाया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई? गौर से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ओरिजिनल पेपर है भाई, ध्यान से दिखेगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? थोड़ा सा याद कीजिए दोस्तों, क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पारसनाथ, 24वें तीर्थकर यानी जिसे हम लोग बोलते हैं अंतिम तीर्थकर कौन भाई? महावीर स्वामी जैन। और आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? तो बताएंगे सर हमारा अंतिम ही पूछा गया, तो महावीर स्वामी जैन। पहला याद रखिएगा, 23वें याद रखना है और आपको 24वें याद रखना है। ये 4 डाटा एकदम अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लेना है। जैसे लड़का लड़की को, लड़की लड़का को दिल पे कैसे बसा कर रखती है ना, इसी तरह से दोस्तों तीनों क्वेश्चन को बसा कर रख लेना है। एक क्वेश्चन फाइनल में यहीं से टपकेगी भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप स्थित है। पता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन आया था इस साल, आप लोगों को नहीं पता है, देखिएगा लास्ट में मिलेगा, कि सांची का स्तूप तो दूर के बाद जाए भाई, स्तूप क्या है भाई? याद कीजिए वो थ्योरी क्लास जहां पे दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में जब मैंने बताया था कि जब हमारे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उसको जब उठा करके दोस्तों दफनाने के लिए ले जा रहे थे, यानी दोस्तों जलाने के लिए ले जा रहे थे, उस समय 8 गो स्तूप बनाया गया था। और स्तूप का आकार कैसा था भाई? गुंबद आकार का। याद कीजिए, चित्र भी दिखाए थे, है ना भाई, बच्चों की तरह समझाए थे। तो सांची का स्तूप दोस्तों 2 ऑप्शन रहे आपसे, रायसेन, याद रखिए दोस्तों, रायसेन या भोपाल रहे, तो आपको रायसेन लगाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो रायसेन है नहीं, तो आपको लगाना है क्या? भोपाल। कभी कभी दोस्तों पता है क्या पूछ लिया जाता है भाई? राज्य पूछ लिया जाता है, तो बताएंगे सर भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध के बारे में 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पेपर उठा के रख लीजिए पहले से ही, जब मैं कह दिया तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा 6 मार्क्स फिक्स है भाई। याद रखिएगा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का दोस्तों एक हमारा ऑब्जेक्टिव आएगी। याद रखिएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था मेरे भाई? तो बताएंगे सर महात्मा बुद्ध का जन्म पहली बात तो भारत में हुआ नहीं भाई, हाँ
ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। जी नहीं, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कहां पे? नेपाल में। कहां पे? तो बताएंगे सर लुम्बिनी ग्राम में। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा याद कीजिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ क्लास कर चुके हैं, थोड़ा सा याद कीजिए, क्या मैंने नहीं बताया था अमरावती का स्तूप? बताइए मेरे भाई, क्या मैंने नहीं बताया था अमरावती का स्तूप? आप बोलेगा सर बिल्कुल बताए थे। अमरावती का स्तूप कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पे है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा याद कीजिए तो आप लोगों को याद भी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ए मेरे प्यारे, क्या मैंने नहीं बताया था भाई? जैन साहित्य को हम लोग आगम बोलते हैं, है ना भाई? मैंने आप लोगों को बताया था जैन साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं पता है, अपने कॉपी पे अभी वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिपिटक। जी हाँ दोस्तों, त्रिपिटक। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि त्रिरत्न, दो चीज होता है। जैसे दोस्तों हमारा जैन धर्म के, हमारा महावीर स्वामी जैन के मृत्यु हो जाने के बाद हमारा जैन धर्म दो भागों बट गया था, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। इसी तरह से बौद्ध धर्म की मृत्यु, हमारा गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद दो भागों में बट गया था मेरे भाई। एक था हमारा हीनयान, एक हमारा था महायान। ठीक इसी तरह से दोस्तों हमारा एक त्रिरत्न होती है, एक हमारा त्रिपिटक होता है। पर आपसे यहाँ पे पूछा गया दोस्तों त्रिपिटक, तो बताएंगे सर त्रिपिटक का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है। लेकिन त्रिरत्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर जैन धर्म से। इस बात को याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए सर? 8 प्रकार के। कितना मेरे भाई? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या? बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पुराणों की संख्या कितनी है? थोड़ा सा हमारा क्लास याद कीजिए दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया था 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, वेद, वेदांग और दोस्तों क्या बताए थे? हमारा पुराण। याद रखिए, क्या मेरे भाई? पुराण बताए थे, यानी कि ये 3 क्वेश्चन एकदम अपने दिल के दरवाजे में बंद करके रखना, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। वेद 4 है ना भाई? वेद 4 प्रकार का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। मैंने बताया था संगीत का संबंध आपका सामवेद से। मैंने सारा चीज डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुका हूं आप लोगों को। वेदांक कितना है मेरे भाई? 6 बताना है। 6 को वेदांक क्या था ये भी मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था। पुराणों की संख्या कितना है मेरे भाई? 18 को। पुराणों की संख्या कितना है? 18 को। तो बोल सकते हैं सर पुराणों की संख्या हमारा कितना जो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। मेरे दोस्तों मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूं, अभी भी जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और बच्चों की तरह तैयारी करें। अभी भी आपके पास दोस्तों 6 से 7 महीना समय बचा हुआ है। जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर ले, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बच्चों की तरह समझाया जा रहा है और इतना सुंदर समझाया जा रहा है कि जीवन में कभी रट्टा नहीं लगाना होगा। और हमारे क्लास में दोस्तों याद रखिएगा एंटरटेनमेंट का था, सीरियस मोमेंट पे पढ़ाई नहीं जाता भाई, एंटरटेनमेंट के साथ। यानी दोस्तों हम लोग मजाक से पढ़ाई करते हैं पर पढ़ाई में मजाक नहीं करते हैं। एक बार दोस्तों जाकर के कोर्स को ज्वाइन करके तो देखिए, फिर पता चलेगी कि किस प्रकार से यहाँ पे क्लासेस होती है। और हाँ, इसका क्लास एवरीडे होता है, नो संडे, नो मंडे, नो फेस्टिवल। सुबह शाम दोनों टाइम क्लास चलती है प्रत्येक दिन भाई, ठीक है। आइए गुरुजी अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। हमारा जो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन है बचपन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? अब जो हमारा बुद्ध है दादा, इसके बचपन का नाम पूछा गया कि क्या है भाई? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई? सिद्धार्थ। याद रखिए दोस्तों, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब आइए सर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहले दोस्तों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्या मेरे भाई? वैदिक काल कब से कब माना जाता है? देखिए दोस्तों चैप्टर 2 याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए, ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा याद कीजिए। जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, जब मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया तो क्या मैंने नहीं बताया था? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। थोड़ा सा याद कीजिए दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक हमारा किसका काल माना जाता है? तो बताएंगे सर हमारा वैदिक काल। और वैदिक काल के बारे में मैंने आप लोगों को चैप्टर 2-3 में बहुत शानदार तरीके से समझाया था भाई, ठीक है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है बहिर्विवाह किसे कहा जाता है? बड़े मजेदार दोस्तों, जैसे हम लोग बहुपति विवाह होती है, बहुपत्नी विवाह होती है। एक आता है सर हमारा बहिर्गमन होता है, एक होता है हमारा बहिर्विवाह। तो दोस्तों कोई भी जाति, कैसे लिखना है? जब दोस्तों कोई विशिष्ट जाति अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म से जब विवाह करते हैं तो उसे हम लोग बहिर्विवाह कहते हैं। यानी दोस्तों मैं अगर हिंदू हूं और मैं मुस्लिम से शादी कर लिया हूं, या दोस्तों मैं बौद्ध हूं, मैं जैन धर्म से शादी कर लिया हूं, तो क्या हो गया? बहिर्विवाह। इसीलिए कोई भी इसको डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाना, सिंपल सा फंडा है। कैसे याद रखिएगा सुनिए,
बहिर्विवाह उसे कहा जाता है जब कोई विशिष्ट धर्म अपने धर्म को छोड़ करके किसी विशेष धर्म के महापुत्री हो या पुत्र से विवाह करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, बहिर्विवाह। कितना सिंपल सा फंडा है भाई, याद हो गया, मुझे उम्मीद है मेरे भाई, है ना। कहना अपने मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बेटे दिखना, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्त अपने पेरेंट्स के लिए। रिजल्ट के दिन में मायूस नहीं होना चाहिए मेरे भाई, इसलिए मेहनत करना चाहिए। आइए सर, कुल मतलब मैंने बताया था भाई, जाति मतलब क्या ये भी मैंने बताया था। ये सारा क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है। अस्तूप, बौद्ध धर्म याद कीजिए, क्यों बनाया जाता है अस्तूप। सबसे पहले दोस्तों अस्तूप क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, स्तूप के बारे में आप लोगों को ज्ञान हो जाएगी। मैंने सुंदर तरीके से बताया था। सांची का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। सांची का स्तूप कौन बताया था, कौन बनाया था भाई, अशोक ने बनाया था, ये भी मैंने बताया था। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, ये इसके बारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डाले। जैन धर्म का महत्वपूर्ण शिक्षा बोले या दोस्तों बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षा बोले, दोनों में बता चुका हूं। फिर हमारा महाभारत के महत्वपूर्ण महत्व प्रकाश डाले। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, 18 दिन की लड़ाई हुई थी, पांडव कौरव के बीच में युद्ध हुआ था, पांडव ने दोस्तों हमारा क्या होता जीत हासिल किए थे। मैंने बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। एक सेट और लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। बस आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे तो फाइनल एग्जाम की तैयारी करना है, तो दोस्तों जाकर के डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से फाउंडेशन कोर्स को, जरूर से जरूर दोस्तों इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अच्छे तरीके से तैयारी करना है, राइट डायरेक्शन राइट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो इसको आप लोग हर हाल में दोस्तों ज्वाइन कर ले। फिलहाल बात करते हो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।